Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I am Sara And I am Disha. and you are watching The Dumb Duad. Guys, we are super excited. And as you can already see guys, हम लोग इतने ज्यादा excited है आज की वीडियो के लिए. इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि हम इंट्रो भी नहीं कर पा रहे थे. आई थिंक इसके लिए तो हम क्लिप जरूर डालेंगे. अगर आप इंस्टा पे फॉलो करते हो, हम इतना हंसे हैं मतलब इस हम इंट्रो इतने को खुश हो रहे बनाते हैं कि टाइम. हमारी हंसी नहीं खत्म हो रही. guys, हम Exactly. जरूर इसके वो जो BTS होता है ना, BTS BTS वीडियोस जरूर डालेंगे. Oh my god. तो अभी हम आपको बता देते हैं कि हम इतना ज्यादा एक्चुअली में क्यों खुश हो रहे थे. Guys, सना, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तू है कहाँ फीट. Oh my god. Oh my God, Zayn Malik. Of course. Okay guys, थोड़ी So सी hot. बातचीत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आई थिंक दिस हैज टू बी लाइक 2023 का भी एंड 2024 का भी सबसे सुपर हॉटेस्ट कोलैबोरेशन गाइज. सच में. बिकॉज कैन यू बिलीव दैट ज़ेन मलिक, यार ज़ेन मलिक, और आई थिंक ही हैज सम पाकिस्तानी रूट्स, है ना ज़ेन मलिक के. एंड गाइज ही इज फाइनली कोलैबोरेटिंग विद द आर्टिस्ट, और आई थिंक हिज कंट्री तो नहीं कहेंगे बट ठीक है, उनके जहाँ पे रूट्स है थोड़े बहुत, हमें उनकी ऐसे उतना वो नहीं पता बैकग्राउंड. बट उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देते हैं कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. जैसे ये सॉन्ग आया था, सना सेंड इट टू मी, और उसके बाद हमें ना, इसके बाद ये मुझे बोल रही है, वीवर इन ऑफिस, मुझे बोल रही है कि मैं सुन लेती हूँ, मेरा इतना ज्यादा मन कर रहा है, और मेरा खुद का इतना ज्यादा मन कर रहा था, बट वी वेटेड फॉर यू गाइज. और अभी एग्जैक्टली गाइज, अभी वी आर वॉचिंग 10:30 बज रहे हैं, और अभी वो मेरे घर आई है, और हम 10:45 हो रहा है, और मैंने उसे स्पेशली हम लोग मिले हैं बिकॉज हमें इसे रिएक्ट करना था, और हम इसे अभी रिएक्ट करना सुनना चाहते. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रील्स भी देख रही थी ना, तो बीच बीच में आ रही थी और इनकी तू क्लिप्स, skip कर और रही मैं थी. इतनी Don't मुश्किल tell से me तू skip देख कर रही रही थी. थी. नहीं देखा मम्मी कसम, क्योंकि मेरे को ये था कि नहीं भाई मम्मी कसम. इसमें रिएक्ट करना है, ऐसे नहीं होगा गाइस. तो अभी बहुत हमने बातें कर ली. सुपर एक्साइटेड, सुपर proud of these artists यार, because they have just begun their journey and just look at them guys. और उससे पहले एक और चीज ये बोलना चाहेंगे कि हम ऑलरेडी अभी जब हम वापस आए हैं यूट्यूब पे, तभी हमने लिटरली तू है कहाँ पे रिएक्ट किया था, और हमें नहीं पता था यार कि इनके साथ कोलैब आने वाला है. So guys, very excited. मैंने भी इंस्टा पे आई थिंक एक दिन Very पहले देखा fortunate. था, एंड मैंने कमेंट भी करा था कि what this is unreal. मेरे को नहीं लगा था कि सच्ची हो रहा है. आज ही इनका इट इज एक्चुअली हैपनिंग. एंड अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे साथ रिएक्शन देखो, और हम अपना ऑथेंटिक रिएक्शन देंगे कि हमें कैसा लगा, कि पहले वाला ज्यादा बेटर था या कि कोलैब बेटर है. एग्जैक्टली गाइस. बट आई थिंक एक और बात, कंपैरिजन स्टिल है. एक और बात, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ. जब हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड रिएक्टिंग ऑन वीडियोस, तो हमने ज़ेन मलिक के एक गाने पे रिएक्ट किया था. आई थिंक पिलो टॉक, कौन सा? नहीं, पिलो टॉक नहीं था, बट हाँ कोई गाइस इट इज सो, मतलब अब हम खुद देखते ना, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आप जरूर हमारे चैनल पे हमारा रिएक्शन देख सकते हैं इफ यू वांट. मैं तो प्रेफर करूंगी कि मत देखना. हाँ, बट गाइस जब हमने बट आप देख सकते हो यार, ऑफ कोर्स, कि आप लोग भी अगर स्टार्ट करो ऐसा कुछ, तो हम लोग भी वहां उसी जर्नी से आए, और फिर उसके बाद हम इतने एग्जैक्टली कैपेबल हुए कि हम थोड़ा और अच्छा रिएक्शन मैं चेक करूँ कि माइक ऑन है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई मैसअप हो हमारी वीडियो में, क्योंकि लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड. सो गाइस अभी बातें बंद करते हैं, ऑलरेडी 3 मिनट का इंट्रो हो चुका है. लेट्स जस्ट गो इनटू द वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हमारे साथ देखो गाना. अगर नहीं देखा है, अगर देख लिया है तो दोबारा देखिए. लेट्स गो. Oh my कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में. जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो कि रह गया था शाख ही में. जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाहे आंख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में. एक सवाल मचलता है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं. तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं. मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं. पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बेचा जाल क्या मैं चाल चलूं.
चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं? ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना एक बार। तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है? क्यों तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है? तुझे क्या ही करूं गमज़दा, अब जाने दे कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कितनी मुद्दतें हुई हैं तुमने खत क्यों नहीं भेजा? गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे। अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा। आंखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है। दिल को ये अब जानना ही नहीं, बस तो चले ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता, didn't realize ढूंढता अरसा हुआ। तुझको देखा नहीं तू न जाने कहाँ छुप गया, छुप गया। आओ फिर से हम चले, थाम लो ये हाथ, कर दो ये फासले। ना पता हो मंजिलों का ना हो रास्ते, तू हूँ मैं हूँ बैठे दोनों फिर इसको दोबारा सुन सकते हैं। ना सुबह हो फिर ना ही दिन ढले, कुछ ना कह सके कुछ ना सुन सके, बातें सारी वो दिल में ही रहे। तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कशा हो तुम, कहानियों की परियों की तरह हो तुम। मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, वो यकीन तुम मेरा या फिर गुमा हो तुम। आशियां हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकां हो तुम। मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम। ओ जहाँ कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके। याद आ रहे हो तुम मुझे अब हर लम्हे, ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी में हो के मेरी जिंदगी ना बन सके। सोचता रहूं या भूल जाऊं अब तुम्हें, तुम मिल ही ना सकोगे तो फिर कैसे चाहूं अब तुम्हें। तेरे सारे ख्वाब पल में जोड़ देंगे, जिसमें तू ही ना बसेगा फिर वो दिल ही तोड़ देंगे। छोड़ देंगे वो शहर कि जिसमें तुम ना होगे, टूट जाएंगे मकान वो सारे हसरतों के गुजरे पल जो साथ तेरे। वो पल है बस सुकून के, मिल लो अब तुम इस तरह से कि फिर नहीं मिलोगे। तू ही था साथ में मेरे, कैसे मैं जीऊंगा अकेले। तारे गिन गिन के होगी है सुबह, तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता, ढूंढता अरसा हुआ। तुझको देखा नहीं तू न जाने कहाँ छुप गया, oh my God, छुप गया। मेरे मन में सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, लाइक मेरे को ये बोलना था, मैं बीच में बोलने वाली थी बट मेरे को लगा सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट हियरिंग लाइक अ वाओ। इतना बढ़िया। और यार मेरे को ना ऑनेस्टली ये लगा था कि वो इंग्लिश में होने वाला है कोलैब। मेरे को लगा था इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर होने वाला है। मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली यार क्या आवाज थी, ओ माय गॉड क्या आवाज थी। रुक जा, सबसे पहले गाइस रिव्यू देने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि आई एम सो लाइक हैप्पी। और ऐसे होता है ना कि मतलब प्राउड वाला मोमेंट की, मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर दीज आर्टिस्ट कि उन्होंने लाइक इस म्यूजिक को इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। एग्जैक्टली, दे हैव कोलैबोरेटेड विद ज़ेन मलिक एंड आई थिंक दिस इज huge, and I think this is huge for Zayn Malik as well because exactly, he collaborated with them. वही उनके लिए मेरे को एक ज़ेन मलिक के लिए एक रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं ज़ेन मलिक और वो आके बहुत ही ज्यादा मतलब किसी अननोन आर्टिस्ट जो मतलब इतने ज्यादा भी पॉपुलर नहीं होते, उनका ये वाला गाना आया था उसके बाद वो बहुत छाए, ऐसे आर्टिस्ट के साथ रिएक्ट करे तो दैट इज ह्यूज, अमेजिंग, दैट इज रियली ह्यूज, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट। और गाइस सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लाइक ज़ेन की जो लाइक वोकैबुलरी है, जो उनका लहजा है, द वे
ही स्पोक, क्योंकि ना मतलब वो इतना नेचुरल लग रहा था, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट करा, अगर आपने हमारा पूरा रिएक्शन देखा तो हमें वो रियलाइज भी नहीं हो कि वो जेन है, बट एकदम से हिट करा, फक दिस इज जेन, सॉरी, बट सेंसर यार मतलब माइंड ब्लोन, उनका जो वो था ना एक्सेंट, मैं तो उसी से इतना मेरे को ऐसे गूज़बम्स हो रहे थे कि लाइक वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम हमेशा ही सोचते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, एंड वी कैन डेफिनेटली से इट दैट दिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स, और हमें नहीं पता था कि एक्चुअली कुछ ऐसा आने वाला है। और ये सही बोल रही है कि वी डिडंट इवन रियलाइज कि ये वाला पार्ट उनका पार्ट है, और जैसी उनकी आवाज सुनी ना, ओ माय गॉड। मैं ना, एक होता है ना कि हम लोग ऑब्वियसली हमारी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो हम हिंदी को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और ऑब्वियसली जो हिंदी में गाने होते हैं वो हमें ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं, और उनकी आवाज जैसे ही आई मुझे हिंदी उर्दू, बट मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं भाई ही इज अ फॉरेनर, और ऐसे मतलब आवाज जो शब्द थे जैसे वो मैं को मैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत हिट करा। और गाइस जो उनके सुर ताल थे, वाओ अमेजिंग, लाइक उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया टोन को, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक द वे ही वाज सिंगिंग, इट वाज लिटरली टचिंग आवर हार्ट्स। आई एम लाइक नॉट इवन किडिंग एट दिस मोमेंट, क्योंकि जब वो महसूस हो रहा था ना, आई थिंक सब लोग वो फील कर पा रहे हैं कि इट वाज सो अमेजिंग गाइस। एंड आई थिंक जो हमारे आर्टिस्ट हैं तीनों के तीनों गाइस, वो तो ऑफ कोर्स उनके बारे में तो हम ऑलरेडी इतना बोल चुके हैं, दे आर मैचिंग द लेवल गाइस। वो जिस चीज में कोलैबोरेशन करे ना, दे टोटली डिजर्व इट, बिकॉज वो उस लेवल पे ना है, और वो आई थिंक उस लेवल से भी आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो टैलेंट है ना गाइस, आई एम सो हैप्पी कि उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मेरे को तो इस चीज की बहुत खुशी है। और पता है ये खुशी कहाँ पे हो रही है, तेको याद है वो पसूरी सॉन्ग पे हमने कोक स्टूडियो के रिएक्ट किया था, हमें नहीं पता था कि वो इतना हाइप अप हो जाएगा। हाँ। ये खुशी उस लेवल की है, क्योंकि हमें पता है कि ये गाना भी उतना ही हाइप अप होने वाला है। और एक चीज मुझे ज़ेन मलिक की आवाज के बारे में बोलनी है कि मैं पर्सनली ऐसे सिंगर्स को ज्यादा पसंद करती हूँ जिनकी आवाज में थोड़ा ना हार्शनेस, मतलब थोड़ा हार्शनेस नहीं कहेंगे, वो थोड़ा रॉनेस होती है ना, जिनकी आवाज में थोड़ा बोलते हैं उसको जैसे गला खराब वाली, हाँ, exactly. कुछ बोलते हैं, वो कुछ होती है, उसका एक टर्म था, मैंने देखा भी था गूगल पे, बट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो आपको पता तो आप जरूर बता देंगे। उनकी आवाज में जो वो था ना खराश टाइप, वो इतनी अच्छी लग रही थी। सुपर हॉट गाइस, आई एम सो सॉरी बट इट इज सुपर हॉट, एंड ज़ेन मलिक इज सो हॉट गाइस, लाइक व्हाट द हेल, मतलब मेरे को लग रहा था, मेरे को लग रहा था मैं गाना सुनूं, मैं गाना महसूस करूं, या मैं वीडियो देखूं, या मैं ज़ेन मलिक को देखूं। एग्जैक्टली, क्योंकि बीच में मेरे को था यार गाना कितना अच्छा, आंखें बंद करके महसूस करती हूँ, बट मेरे को ऐसे वीडियो देख के भी लग रहा था नहीं भाई इस बंदे को भी तो देखना है। वैसे मेरे को बहुत पर्सनली दुख हुआ था जब उन दोनों का डाइवोर्स होता है, जीजी एंड ज़ेन का। Can we comment on it? Of course we can, guys. We love gossip, but अभी हम यहाँ नहीं करेंगे. Of course it's a reaction channel. So उसके बाद हम एक और चीज Do you want to continue the gossip part? ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि अगर मैं पर्सनली ये बताऊं कि हमने जब स्टार्टिंग में कंपैरिजन की बात करी थी, आई थिंक वी शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। वो अलग एक गाना था और ये आई थिंक अलग चीज है, बट ऑफ कोर्स हमें बहुत पसंद आया और ज़ेन मलिक के पार्ट ने आग लगा दी। एंड आग, प्राउड ऑफ द सिंगर्स लिटरली, एंड प्राउड ऑफ जो उनकी पीआर की मैनेजिंग टीम है गाइस, बिकॉज दिस इज सच अ ह्यूज आइडिया, दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया। उनकी पीआर टीम होगी फॉर दिस, ऑफ कोर्स आई थिंक जो भी टीम है भी, जिसका भी ये दिमाग आया कि लेट्स कोलैबोरेट विद ज़ेन मलिक, एंड देन ज़ेन की टीम जिन्होंने सोचा कि नहीं यार लेट्स डू इट, क्योंकि ये तो मैनेजर्स, मे बी ये भी हो सकता है कि ज़ेन पिच्ड, maybe probably you never know, maybe guys ये भी हम जानना चाहेंगे बैक स्टोरी की, how did it happen। हम लोग जरूर सारे इंटरव्यूज पे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि you know हमें गाने तो बहुत ये अच्छे देख लगते लो हैं, कौन अब ये वीडियो में तेरे को दिखाने वाली, तू कमिट कर रही है ना कि हम लोग करेंगे रिएक्ट, टाइम निकालो गाइस, थोड़ा सा बड़ा टाइम का इशू है। हाँ, वेरी सैड, बट सुन लो भाई सुनने वाला जो गाइस। और पर मैं एक चीज ये भी चाहती थी कि यार ज़ेन मलिक और वो दोनों साथ होते, मतलब तीनों चारों है ना, बट वो अलग थे, बट क्या पता इनको कोई कॉन्सर्ट हो, कोई दुबई शुबई टाइप, बट आई थिंक मुझे लगा हम भी जाए भाई मैं सीरियस बात कर रही हूँ कहाँ से, बट मैं ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि वो लोग मिले नहीं है, वो अलग अलग शूटिंग हुई है और फिर बाद में जाके वो हुआ है। तो वो साथ में नहीं होता। हाँ ओके हाँ anyways we love the song, we love the vibe, of course the Zayn Malik part was amazing, the
whole song was amazing. इन्होंने पहले वो तू है कहाँ गाना इतना सुपर अमेजिंग ब्लॉकबस्टर था, उसको अलग चांद से अलग गैलेक्सी में पहुंचा दिया है गाइस. सो वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस एंड वी लव द रिएक्शन. बस वी लव द रिएक्शन. बट एक और चीज याद आई, एंड करते हैं उसके साथ. वी लव द रिएक्शन, वी लव द वीडियो. वी लव द वीडियो ऑफ कोर्स. यार तू सब कुछ बनवा देती है. ओके, उसके बाद हम लास्ट में सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स और का जो एक और गाना उस पर हमने रिएक्ट नहीं करा था, बट वो भी आपको वीडियो सून मिलेगी. तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो, खुश रहो, आबाद रहो. सत श्री अकाल. किसी का चोरी कैसे, बट थैंक यू. बाय.